हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के दो छोटे छोटे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आ, इस टॉपिक की अगर बात किया जाए तो कुछ आज हम लोग इन्वायरमेंट से संबंधित जो कुछ अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। अवार्ड्स जो कि इन्वायरमेंट के फील्ड में दिए जाते हैं बेसिकली, उन अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा हम लोग कुछ डेज और डेट्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर सवाल इसमें आते कैसे हैं। तो सपोज कीजिए जो अवार्ड्स वाला टॉपिक है, इसमें सवाल बनने के जो चांसेस होते हैं वो आपसे जनरली कुछ करंट अफेयर्स से जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे उनके उन पर्टिकुलर अवार्ड्स को मैच कराने के लिए दे देंगे। किसको मिला है या कौन सी संस्था उसको देती है या ये कब दिया जाता है। तो बेसिकली इस तरीके के जो सवाल बनेंगे वो अवार्ड्स वाले बनेंगे। और डेज एंड डेट्स की अगर बात किया जाए तो इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि इस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो उसके बारे में डेट पूछ लेगा या डेट दे के उस डे को पूछ लेगा। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी ये सवाल हैं ये काफ़ी फैक्चुअल नेचर के हैं, क्योंकि अगर ये आपको आ रहा है जनरली जब मैचिंग का सवाल आता है तो थोड़ा सा वो इजी हो जाता है। लेकिन अगर वही डेज को अगर वन लाइनर में पूछ लेता है तो अगर आपको आ रहा है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा वो टफ बन जाता है। ओके, तो हम लोग इस टॉपिक को कवर करने के दौरान ये भी देखेंगे कि आगे अब अगर भविष्य में जो सवाल आएगा, क्योंकि आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, वो सवाल की जो थीम है वो बेसिकली इसी तरीके के रहेंगे। लेकिन बस वही है कि हो सकता है मे बी डेज या दिन जो अवार्ड्स है वो सब चेंज कर दे, बट ये है कि आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा इस जो भी सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और आज के पहले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि पूछा क्या है। तो आज का पहला सवाल पूछ रहा है स्टूडेंट कि द इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इज अवॉर्डेड एवरी ईयर फॉर। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो हर साल दिया जाता है वो किस फील्ड में या किस चीज़ के लिए अवार्ड किया जाता है। ओके, तो पहला ऑप्शन कह रहा है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों को लगाना, यानी ढेर सारे पेड़ पौधों को लगाना। ऑप्शन सी कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वेस्ट लैंड डेवलपमेंट। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वेस्ट लैंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है एग्जाम्पलरी वर्क इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड रिसर्च की बात कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सवाल में जो की वर्ड है वो है क्या। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ओके, ये अवार्ड का नाम है। तो यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को मिल रहा होगा कि पर्यावरण पूछा हुआ है। ओके, पर्यावरण का बेसिकली मतलब होता है इन्वायरमेंट। ओके, यानी ये जो अवार्ड होगा वो मुख्य रूप से इन्वायरमेंट के फील्ड में दिया जा रहा होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो भी ऑप्शन आपको इन्वायरमेंट से मिलता जुलता होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, ये इन्वायरमेंट से संबंधित लग रहा है, बिल्कुल ये लग रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। क्योंकि वो जो वहाँ पे एक वर्ड आपको मिल गया पर्यावरण, उससे हमें इस सवाल को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो गई। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पर्यावरण पुरस्कार बोल के वो आपको किसी और फील्ड में दे देगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो पर्यावरण पुरस्कार है तो जनरली ये इन्वायरमेंट के फील्ड में ही दिया जाएगा। इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग गेन कर लेते हैं। जैसे कि पहला तो यही है कि यह एक इन्वायरमेंट अवार्ड है, इन्वायरमेंट अवार्ड है। ओके, यानी यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसको अगर देखा जाए तो पर्यावरण में जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है उसको एनकरेज करने के उद्देश्य से दिया जाता है। ओके, लेकिन ये दिया किसके द्वारा जाता है, तो इसको दी जाने वाली मिनिस्ट्री है जो वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके द्वारा इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। और कब किया गया था, तो ईयर आप ध्यान रखिएगा 1987 में। यह पुरस्कार 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था, शुरुआत किया गया था या इंस्टीट्यूट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ओके, क्यों, उसका उद्देश्य क्या था, तो बेसिकली जो इन्वायरमेंट में जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको एनकरेज करने के इसका टारगेट था। ओके, इस वजह से इसको दिया गया था। और देखा जाए तो यह पुरस्कार जो है बेसिकली उन इंडिविजुअल्स को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जिन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और उसके सुधार के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे काम किए हो या अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दिया हो। ओके,
तो उन उन लोगों को या ऐसी संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात करते हों। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड, राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड, यहाँ भी एक टर्म आपको देखने को मिल रहा होगा इन्वायरमेंट, ओके, इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेस्टलैंड, नीड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात कर रहा है, हिंदी बुक्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। अगर अवार्ड दिया जाएगा तो हिंदी बुक्स के बारे में तो नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में भी हो सकता है, लेकिन ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा है, तो ये भी थोड़ा सा कम मैच खा रहा है। ओके, तो ये ऑप्शन भी आपका चला जाएगा। एफॉरेस्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये जंगल लगाने की बात कर रहा है, यानी पेड़ पौधों को लगाइए, एंड कंजर्वेशन ऑफ वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड है उसके कंजर्वेशन की बात कर रहा है। तो बेसिकली वेस्टलैंड को कंजर्व करने की बात नहीं करता है, करेगा तो ये फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की बात कर सकता है, एफॉरेस्टेशन की बात कर सकता है, लेकिन वेस्टलैंड थोड़ा सा ये एग्रीकल्चरल प्रोसीजर के रूप में आ सकता है। ओके, तो ये थोड़ा सा कम लग रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो ये अवार्ड है राजीव गांधी वाला, ये बेसिकली उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दिया जाता है जो नई नई तकनीकों या नए नए रिसर्च को बेसिकली देखिए तो वो उसमें मॉडिफिकेशन या उसमें संशोधन करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट है उसके फील्ड में राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड को दिया जाता है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, ग्लोबल 500 अवार्ड, ग्लोबल 500 अवार्ड आर गिवन फॉर अचीवमेंट इन पॉपुलेशन कंट्रोल, कैंपेन अगेंस्ट टेररिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कैंपेन अगेंस्ट ड्रग्स। ओके, तो यहाँ पे अगर देखिए तो ग्लोबल 500 अवार्ड के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं। जो ये अवार्ड है इसको लॉन्च किया गया था, लॉन्च इन 1987, लॉन्च इन 1987। ओके, किसके द्वारा? तो ये आप यूनेप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, यूनेप के द्वारा। यूनेप का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके, तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ पिछले हम प्रीवियस लेक्चरों में। ओके, तो यूनेप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 1987 में। ओके, क्यों? इसका उद्देश्य क्या था बेसिकली? तो इसका उद्देश्य पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट एंड जो ह्यूमैनिटेरियन फील्ड है उसमें जो आप कह लीजिए कि जो उपलब्धियां हैं उनको मान्यता देना और सम्मानित करना था। तो यह पुरस्कार जो है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उसकी इस फील्ड में उस सफलता को श्रद्धांजलि था। ओके, यानी कहने का मतलब बेसिकली उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता था जो सामाजिक या राजनीतिक बाधाओं के बावजूद जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से लड़ते रहे, मतलब इन मुद्दों से लड़ते रहे बेसिकली, तो उस फील्ड में इसको दिया जाने लगा। ओके, तो ग्लोबल 500 अवार्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल, ये नहीं होगा। ओके, तो आपका ऑप्शन और कौन सा? ऑप्शन बी कह रहा है कि कैंपेन अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म की बात हो नहीं रही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वायरमेंट, ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है कैंपेन अगेंस्ट ड्रग्स की बात तो हो ही नहीं रही, क्योंकि ये अवार्ड दिया जा रहा है और ये ड्रग्स के बारे में नहीं, ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ग्लोबल 500 अवार्ड जो है ये इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि इन विच ऑफ द साइंटिफिक फील्ड बॉर्लाग अवार्ड इज गिवन। बॉर्लाग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये थे आखिर कौन। ओके, अगर बॉर्लाग साहब के बारे में बात किया जाए तो इनका पूरा नाम था नॉर्मन अर्न्स्ट बॉर्लाग। ओके, ये बेसिकली एक अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। ओके, तो नॉर्मन बोरलॉग साहब जो थे, ये अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए इन्हीं को श्रेय दिया जाता है, क्योंकि ये पहला पॉइंट तो ये है कि ये अमेरिकन थे और ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। तो ओके, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए मुख्य रूप से पूरी दुनिया में इन्हीं को श्रेय दिया जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति।
तो बेसिकली ये आप समझ पा रहे होंगे कि अगर ग्रीन रिवोल्यूशन ले आए तो ये एग्रीकल्चरल फील्ड से संबंधित है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि बॉर्लाग अवार्ड इज गिवन टू, तो यानी इनसे संबंधित अगर कोई अवार्ड को बनाया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस फील्ड में इन्होंने काम किया होगा उसी फील्ड में उस अवार्ड को दिया जाता होगा। तो मेडिसिन में नहीं, मेडिसिन में इन्होंने काम नहीं किया था, स्पेस रिसर्च में इसमें भी नहीं काम किया था, एटॉमिक फिजिक्स में इसमें भी नहीं किया था, तो इन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में काम किया था। तो इस वजह से जो बॉर्लाग अवार्ड है वो आपका एग्रीकल्चरल फील्ड में दिया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ग्रीन रिवोल्यूशन अगर फादर की बात किया जाए, इंडियन फादर की, तो एम.एस. स्वामीनाथन साहब थे। इनका आई थिंक 2023 में देहांत हो गया है। एम.एस. स्वामीनाथन साहब थे। ओके, ये भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहे जाते थे क्योंकि इन्होंने इस भारत में काफ़ी हद तक मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन में इन्हीं का योगदान रहा है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि नॉर्मन बोरलॉग वॉज गिवन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। इनको नॉर्मन बोरलॉग साहब को नोबेल प्राइज दिया गया था। सवाल ये पूछ रहा है कि किस फील्ड में दिया गया था। ओके, एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक्स में, पीस में एंड मेडिसिन में। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है। तो जनरली ये 6 फील्ड में दिया जाता है। नोबेल प्राइज जनरली क्या 6 फील्ड में ही दिया जाता है। ओके, तो 6 फील्ड में दिया जाने वाले में अगर देखा जाए तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, इसी को बायोलॉजी कहते हैं, पीस हो गया, लिटरेचर हो गया, लिटरेचर, और एक हो गया आपका इकोनॉमिक्स। ओके, ये 6 फील्ड में आपको दिया जाता है। सॉरी। तो ऑब्वियस बात है कि नॉर्मन बोरलॉग साहब थे जो एग्रीकल्चर के फील्ड में नहीं दिया जाता। ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैप करने की एग्जाम ने यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश किया था। ये 2018 के प्री में पूछा हुआ है। तो नॉर्मन बोरलॉग साहब को जो नोबेल प्राइज दिया गया था तो वो एग्रीकल्चर में इसलिए डाल दिया था क्योंकि इन्होंने इसी फील्ड में काम किया था। तो बेसिकली एग्रीकल्चर के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया ही नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका चला गया। इकोनॉमिक्स फील्ड में इनका कोई योगदान उतना था नहीं, तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स वाला इसमें नहीं होगा। मेडिसिन भी एक अलग हो गया। तो बचा के आपका पीस, तो इन्हें शांति पुरस्कार दिया गया था, यानी इसी को शांति पीस पुरस्कार कहा जाता है, शांति नोबेल शांति पुरस्कार। ओके, तो बेसिकली इनको पीस के फील्ड में दिया गया था नोबेल प्राइज। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट की प्रेस्टिजियस टाइलर पुरस्कार, टाइलर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। ओके, टाइलर पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो टाइलर पुरस्कार बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है। ओके, यानी पर्यावरण संबंधी जो उपलब्धियां हैं उसके लिए टाइलर पुरस्कार को दिया जाता है। तो यह एक तरीके का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से जुड़ा है। तो ड्रामा तो नहीं होगा, वुमेन्स राइट नहीं होगा, चाइल्ड राइट भी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है टाइलर पुरस्कार। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कर रहा है स्टूडेंट कि व्हेन द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी डे, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड, यानी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 22 मार्च की बात कर रहा है, फिर 22 मई, फिर 23 जून और 16 अप्रैल को। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे की अगर बात किया जाए तो ये 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये फैक्चुअल नेचर के सवाल हैं, थोड़ा सा इसको मतलब बहुत ज़्यादा डीप में इसमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे एग्जाम अक्सर पूछ तो लिया जाता है यूपीपीएससी के द्वारा। लगभग हर साल 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जितने इन्वायरमेंट से संबंधित आपको डेज हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, और बाकी मैं जब लिस्ट बनाऊंगा तो, मतलब प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, तब मैं वहाँ पे सारा एक जगह समराइज करके मेंशन कर दूंगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट द ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर रेयर अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ओके, ग्लोबल 500 अवार्ड की अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के फील्ड में दिया जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 वाज कन्फर्ड ऑन। ओके, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 जो है ये कब किसको दिया गया था। बेसिकली यह एक इन्वायरमेंट से संबंधित ऑनर है, यह अवार्ड है। ओके, तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है। बेसिकली ये आज के समय में उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये जो अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है
या जो भी संस्था इसको देती है, तो ये करंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये करंट से संबंधित सवाल को मतलब आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आज के समय में ये सवाल वापस रिपीट तो नहीं करेगा, लेकिन ये वापस ये पूछ सकता है कि उस, ये तो 2018 की बात है, आज के समय में अगर देखा जाए तो ये भी पूछ सकता है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2026 या 2025 किसको दिया गया है, तो ये आपके आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, उस समय जब दिया गया था तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, जो और अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया था। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये थोड़ा सा डे एंड डेट से संबंधित टॉपिक आ गया है आपका, तो ये सवाल थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें सवाल होते नहीं है, लेकिन जो फैक्चुअल नेचर है वो आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। वर्ल्ड हैबिटेट डे की अगर बात किया जाए तो ये कब मनाया जाता है, तो बेसिकली अगर इसकी बात किया जाए तो ये जनरली आपको मनाया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के पहले सोमवार को ये मनाया जाता है। ओके, अक्टूबर के पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, मार्च 21, मार्च 23, जून 5, अक्टूबर 5। अब ये डिपेंड करता है कि 5 अक्टूबर को उस समय मंडे था या नहीं था। इस वजह से इस सवाल के पर्सनल आंसर को मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। यानी ये आपको उस समय जब आप एग्जाम में अगर कभी ये रिपीट करेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जिस दिन को दे रहा है वो पहला मंडे है या नहीं है। ओके, इस हिसाब से मैं इसके करेक्ट आंसर को नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल जो पूछा गया था 2000 में, तो उस समय ये आपको देखना पड़ेगा कि उस दिन पहला मंडे था कि नहीं। ओके, लेकिन आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा कि अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में होगा। इसको पहली बार मनाया गया था 1986 में। वर्ल्ड हैबिटेट डे को फर्स्ट टाइम 1986 में मनाया गया था। और किसके द्वारा इसको नामित किया गया था, आधिकारिक या कह लीजिए आप आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसे शुरुआत किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस। ओके, 1986 में इसको मनाया गया था और ये अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया गया था, मनाया जाता है बेसिकली। ओके, तो अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि वर्ल्ड एंटी टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ये डेट बेसिकली पूछ लिया हो। कभी कभी वर्ल्ड एंटी टोबैको डे की जगह वर्ल्ड नो टोबैको डे भी आ जाता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। ओके, ये चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, दोनों का मतलब ये है, एक ही है। दोनों अलग अलग एग्जाम में दे रखा था, इस वजह से मैंने दोनों के यहाँ मेंशन कर दिया है कि वर्ल्ड एंटी टोबैको डे अगर आएगा तब भी आपका आंसर वही होगा, या वर्ल्ड नो टोबैको डे आएगा तब भी आपका आंसर वही होगा। तो इसका करेक्ट अगर आंसर देखा जाए तो वर्ल्ड एंटी टोबैको डे को 31 मई को, 31 मई को मनाया जाता है। कब, 31 मई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जितना भी डेट मैं आपको बता रहा हूँ उसका थीम आप लोग थोड़ा सा करंट अफेयर से संबंधित ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी दो स्टेटमेंट में देके एक डेट पूछ लेता है, एक थीम पूछ लेता है, या कभी कभी डायरेक्ट आपसे थीम ही पूछ लेता है। तो ये पॉइंट आप हर सवाल में ध्यान रखिएगा कि थीम क्या है किसी पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि 19 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज, 19 नवंबर इन चारों में से किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड ग्रीन डे, वर्ल्ड एंटी पॉवर्टी डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड क्लीन वाटर डे। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड ग्रीन डे की अगर बात किया जाए, जो पहला ऑप्शन दे रखा है, इसी को अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है, अर्थ डे, और ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये पॉइंट आप लोग ध्यान, जितना भी मैंने आपको ये यहाँ पे लिख रहा हूँ सारा आप लोग एक जगह नोट्स कर लीजिएगा। बेसिकली आपको नोट बना लेंगे तो डेज वाला एक जगह आपको समरी हो जाएगी ना, तो आपको काफ़ी काम आएगा जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो। ओके, वर्ल्ड ग्रीन डे को अर्थ डे कहा जाता है, मनाया कब जाता है? 22 अप्रैल को। वर्ल्ड एंटी पॉवर्टी डे की अगर बात किया जाए तो ऑफिशियली इसको अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ऑफिशियली कॉल्ड एज, ऑफिशियली कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ओके, ये इसको ऑफिशियली कहा जाता है, इसको शॉर्टकट में वर्ल्ड एंटी पॉवर्टी डे कहा जाता है। ओके, ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को
ये ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे की बात कर रहा है। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है ये आपका मनाया जाता है 19 नवंबर को। ओके, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। यही आपसे सवाल पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक ऑप्शन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड क्लीन वाटर डे की अगर बात की जाए, ये कब मनाया जाता है? तो इसे कॉमनली नोन एज, इसको भी एक और नाम से जाना जाता है बेसिकली, जो जनरल कॉमनली नोन एज, इसको जाना जाता है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। वर्ल्ड वाटर डे, चाहे वर्ल्ड वाटर डे आपको ऑप्शन में आ जाए, चाहे वर्ल्ड क्लीन वाटर डे आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है। इसको मनाया कब जाता है? तो इसको 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च। ओके, तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया और चारों पॉइंट को आप लोग कहीं ना कहीं एक जगह नोट कर लीजिएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात कर रहा है। ये बहुत ही घिसा पिटा सवाल है, ये हर किसी को पता होगा जनरली। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। बस इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा कि उसका थीम क्या है। ओके, थीम हर साल चेंज होता रहता है, इसलिए मैं थीम कहीं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि हर साल ये चेंज होता रहता है। तो आप जब भी एग्जाम दीजिए तो उस साल जो ये ईयर सेलिब्रेट किया गया उसके थीम को आप जरूर जानिएगा, क्योंकि ये सवाल आ सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018। 2018 की बात कर रहा है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये रेलिवेंट नहीं है, उस समय इसका था ऑप्शन नंबर सी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना भी डेट मैं आपको बता रहा हूँ उसका थीम आप कहीं ना कहीं मेंशन करते चलिएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे की अगर बात किया जाए तो बेसिकली ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी बेसिकली रामसर कन्वेंशन के द्वारा। रामसर कन्वेंशन ये था क्या? तो बेसिकली ये वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने की बात करने वाला एक कन्वेंशन था। वेटलैंड को, ये वेटलैंड से संबंधित एक कन्वेंशन था जो कि सेलिब्रेट किया गया था या मनाया गया था कब? 2 फरवरी 1971 को। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बस मैं क्विकली इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। इस कन्वेंशन के द्वारा, इस कन्वेंशन को पहली बार मनाया गया था 2 फरवरी 1971 को। यही कारण है कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन, ये वेटलैंड से संबंधित है। ओके, इसके अगर मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो जो वेटलैंड है उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में ग्लोबल जागरूकता बढ़ाना था बेसिकली। ओके, तो यह दिवस जो है वेटलैंड पर सम्मेलन को अपनाने की तिथि के रूप में भी चिन्हित किया गया था इसको। तो सिंपली मैं इतना ही आपको बताया कि रामसर कन्वेंशन पहली बार 2 फरवरी 1971 को मनाया गया था और उसी दौरान ये डिसाइड किया गया था कि जो 2 फरवरी है उसी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड की प्रोटेक्शन की बात करता था। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे 2 लिस्ट दे रखा है। लिस्ट 1 जिसमें दे रखा है इंपॉर्टेंट डेज, और लिस्ट 2 की अगर बात करें तो उसमें डेट की बात कर रहा है। ओके, एक एक करके हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि कौन सा डेट किससे मैच करेगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की अगर बात किया जाए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की अगर हम लोग बात करें तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे की बात करें तो बहुत ही फेमस है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और वर्ल्ड हेल्थ डे की अगर बात किया जाए, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। ओके, तो ये चारों डेट मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग एक एक करके मैच करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की अगर बात किया जाए तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। एक को अगर हम 2 से मैच कराएं तो ये वाला ऑप्शन आपका ए चला जाएगा और ऑप्शन बी चला जाएगा। यहाँ पे ए से 2 मैच कराया है, यहाँ पे कराया। ओके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करें तो 3 मार्च की बात कर रहा है, यानी बी का 1। बी से अगर 1 को मैच करें, अभी भी सवाल आपका फंसा हुआ है। ओके, तो सवाल वर्ल्ड ओजोन डे तक जाना चाहिए। तो वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो सी को अगर हम 4 से मैच करा दें तो सी को 4 यहाँ पे मैच है, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ओके, 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये कब होगा? तो ये 7 अप्रैल को होगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आया होगा। वैसे ये फैक्चुअल है, इसमें बहुत समझने की चीज़ तो है नहीं। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ओके, एक एक करके हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अगर बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल। अर्थ डे की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये बिल्कुल। इसी अर्थ डे को वर्ल्ड ग्रीन डे के रूप में मनाया जाता है, मैंने अभी अभी बताया आपको, वर्ल्ड ग्रीन डे, इसी को अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल ये सही है। एंटी टोबैको डे की अगर बात करें तो ये 5 मई को मनाया जाता है, नहीं। एंटी टोबैको अभी हम लोगों ने देखा ये 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को। तो ये आपका मैचिंग गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो पूछा है कौन सा सही मैच नहीं किया है। ओजोन डे अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले सवाल में देखा 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ओके, तो एंटी टोबैको डे की मनाने का मुख्य कारण ये है कि जो भी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे तंबाकू से होने वाले रोग हैं या उनसे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तंबाकू, जिनमें तंबाकू का यूज किया जाता है, तो उनको बेसिकली यूज करने से पूरे दुनिया के लोगों को डिस्करेज करने की बात किया जाता है। इसी रीजन से एंटी टोबैको डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल फिर लिस्ट की बात कर रहा है। 2 लिस्ट दे रखा है, एक तरफ डे दे रखा है, एक तरफ इवेंट दे रखा है, उनको मैच करने की बात कर रहा है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले किस डे को कौन सा मनाया जाता है। अगर इंटरनेशनल टाइगर डे की बात किया जाए तो ये आपका 29 आपका ये जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई। इंटरनेशनल टाइगर डे की बात करें तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है, अप्रैल 18 अप्रैल को। वर्ल्ड सॉयल डे की अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड सॉयल डे की, तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 दिसंबर। और इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अगर हम लोग चारों पॉइंट को समझ गए तो हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या दे रखा है? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी एक को अगर हम 2 से मैच कराएं तो आपको ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी मैंने चारों डेट को मेंशन कर दिया है, आप लोग एक एक मैच करा लीजिएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड डॉल्फिन डे विच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कहने का मतलब है कि ये पूछ रहा है कि डॉल्फिन डे किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो 5 अक्टूबर हो जाएगा, क्योंकि 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है। ये एक बार बिहार पीसीएस में भी पूछ रखा है, बीपीएससी में। ओके, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन आई थिंक ये 67 या 68 बीपीएससी में पूछ रखा है। ओके, कि डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अक्टूबर को। इसको अनाउंस कौन किया था? तो यहाँ पे लिख ही रखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको अनाउंस किया गया था। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सेलिब्रेट द नेशनल क्लीनलीनेस डे ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के अंतिम शनिवार को नेशनल क्लीनलीनेस डे किस कंट्री के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? फ्रांस के द्वारा, इटली के द्वारा, सिंगापुर के द्वारा, सिएरा लियोनी के द्वारा। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है एक, सिएरा लियोनी, वो सेलिब्रेट करता है हर महीने के लास्ट सैटरडे को नेशनल क्लीनलीनेस डे। ओके ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको बेनिफिशियल भी लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट में जाके मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा कमेंट करके। और इस सीरीज़ को जारी करने के लिए मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। और ये सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जितने भी लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं, खासकर सिविल सर्विसेज वाले, ये खैर क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो वनडे हो चाहे सिविल सर्विसेज हो। लेकिन ये अभी जो चल रहा है, हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, ये ज़्यादातर आपको यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इन्वायरमेंट के लगभग ये लास्ट लेक्चर है ये। इसके बाद हम लोग एक नए सब्जेक्ट को शुरुआत करेंगे, तो आप सभी लोग पेशेंसली इसको देखिए और इसको मतलब इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। तो यहाँ तक आप सभी लोगों ने मेरा साथ दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के अच्छे से सवालों के साथ। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।